धनुष राम ने तोड़ा है, तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है, तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। ओ तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है नाटक, कार्यक्रम का नाम है थिएटर। मतलब थिएटर के बारे में हम बात करने वाले इस कार्यक्रम में आजकल के ज़माने में त्रियोले के नटराज आर्ट्स ग्रुप द्वारा रामलीला का मंचन हो रहा है। रामलीला मतलब एक प्रकार का नाटक है जो पहले के ज़माने में हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ कम या फिर लुप्त भी हो गया है। एक बार फिर से रामलीला को हम को देखने को मिल रहा है स्टेज पर, हॉल में, थिएटर में। आइए इस रामलीला के बारे में और इसके मंचन के बारे में और जानेंगे। हमारे साथ है नटराज आर्ट ग्रुप के डायरेक्टर और रामलीला के डायरेक्टर और एक्टर राजेंद्र प्रसाद सदा सिंह जी। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते, आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद है। तो रामलीला नटराज आर्ट्स ग्रुप द्वारा इसका मंचन हो रहा है जगह जगह पर। हम जानना चाहेंगे कहाँ कहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको और एमबीसी को इस बातचीत के लिए, रामलीला पर बातचीत करने के लिए। ऐसा है कि इस नाटक का गाला शो 10 मई को इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में हो चुका है। 24 मई को शिव प्रकाश मंदिर त्रियोले में, 31 मई को त्रयंबकेश्वर मंदिर ओसबेल, जहाँ वे मूले हैं बोलते हैं उसे, और 7 जून को बासें रोड शिव उपासक मंदिर काथगोबोन में, और 14 जून को मेजिन कौदेमास महेश्वरनाथ मंदिर में प्रस्तुत करने जा रहे हैं इस नाटक को। तो अनेक जगहों पर यह उसका मंचन हो रहा है, रामलीला नाटक। रामलीला को हम सुन पाते हैं, देख पाते हैं टीवी पर। राम की कथा सत्संग में हम जाते हैं मंदिरों में। अभी रामलीला नाटक के जरिए, राम की कहानी कथा नाटक के जरिए बहुत ही सुंदर इसका मंचन हो रहा है। तो रामलीला मतलब रामायण के प्रसंग को लेकर इसका मंचन होता है। तो आप लोगों की टीम द्वारा कौन से प्रसंग का आप लोग मंचन करें? ऐसा है कि रामायण तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। उस रामलीला में प्रस्तुत करने के लिए हम तो पूरा रामायण को नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, इसीलिए हमने कुछ अंश लिए हैं, जहाँ तहाँ कुछ अंश लिए हैं। 4 कांडों का कुछ अंश लिए हमने, उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग। और उसका ड्यूरेशन मतलब समय अवधि कितना? 1 घंटे 10 मिनट। 1 घंटे 10 मिनट का है। तो पूरी रामायण कहानी 1 घंटे 10 मिनट में। और बीच में सूत्रधार सब है? सब हैं, सूत्रधार भी हैं, संगीत वगैरह सब कुछ है इसमें, नृत्य भी है। और इस मंचन के लिए आपको कोई सहायता मिली, कोलैबोरेशन वगैरह? हाँ, हम लोग इस नाटक को मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के कोलैबोरेशन से, साथ में इंडियन हाई कमिश्नर और सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के सहयोग से इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुजी एक बहुत ही ज़रूरी प्रश्न आपसे। जैसे कि हमने कहा कि रामलीला का जो मंचन है वो पहले के ज़माने में हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ कम या फिर लुप्त भी कह सकते हैं हो गया था। तो रामलीला के इतिहास के बारे में हम जानना चाहेंगे, कैसा था और किस तरह से शुरू हुआ? ऐसा है कि हमने रामलीला नहीं देखा है मॉरिशस में जो प्रस्तुत करते थे, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि रामलीला उन्होंने देखा है। ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा है, इतिहास की पुस्तक में पढ़ा है कि पंडित संजीवन लाल जी यहाँ पर रहते थे, त्रियोले में रहते थे। सभी लोग वो इतने मतलब कि रिलीजियस आदमी थे, उन्हें लोग लौंगलुआ के बाबा कहते थे। तो 1895 में उन्होंने रामलीला प्रस्तुत किया था, ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने रामलीला कब देखा है, जब भारत से टोलियाँ मंगाई जाती हैं यहाँ पर, रामलीला ट्रुप यहाँ पर आते हैं, तब हम रामलीला देखते हैं, लेकिन मॉरिशस की ओर से नहीं। हालांकि महात्मा गांधी संस्थान की ओर से रामायण पर अनेक नाटक हुए हैं, जैसे राम बनवास, उर्मिला, भरत संभाई, ये सब हुए हैं, लेकिन रामलीला नहीं हुआ है, हमने देखा ही नहीं है। फिर हमने सोचा कि अब
कम से कम हम रामलीला करते हैं। जो कुछ मैंने देखा है 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर नागपुर में, जो कुछ देखा है मैंने दिल्ली में, चौपाटी पर बम्बई में मैंने देखा है, उसी के आधार पर, बहुत दिन हो गए उसी के आधार पर हमने इस रामलीला को गागर में सागर भरने का हमने प्रयास किया है। 70 मिनट का हमने एक रामलीला तैयार की। लगे हाथ ये भी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि अन्य नाटकों से रामलीला में उन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? अन्य नाटक जो रामायण के ऊपर है और रामलीला के बीच में फ़र्क क्या है? फ़र्क बहुत हैं। रामलीला बोलते हैं, राम की लीलाओं का हम लोग वर्णन करते हैं, उसे दिखाते हैं। जो कुछ वो तो मर्यादा पुरुष थे, उस मर्यादा पुरुष राम के चरित्र को हम लोग प्रस्तुत करते हैं। इसमें ज़्यादातर हर अंश में हमने राम को कहीं भी छोड़ा नहीं है, ये प्रस्तुत करते हैं। ये है रामलीला। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रामलीला पहले के ज़माने में उसका मंचन होता था। लोग गांव-गांव में जाकर, एक जगह पर जाकर लोग देखते थे। समय के साथ साथ थोड़ा सा मतलब कम हो गया है और बीच में भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब एक बार फिर से आप लोग आए हैं रामलीला को लेकर, तो इस बार कौन सी नई बात, कौन सी नई टेक्निक, कौन सी नई चीज़ आप लोग दिखाना चाहेंगे? बस रामलीला कहानी तो रामायण ही की है, लेकिन उसे हमने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। मतलब कि जैसे पहले होता था लाइव संगीत 6 मतलब संगीतज्ञ बैठे हुए हैं, कोई ताबल पर साथ दे रहा है, तबला पर कोई ढोलक, कोई गीत गा रहा है, कोई चौपाइयाँ और दोहे स्टेज पर हैं। और वो 70 मिनट तक स्टेज ही पर रहते हैं। जहाँ उनका समय आता है तो वो गाने लगते हैं, वो संगीत देने लगते हैं। आजकल के ज़माने में हम देखते हैं जब नाटक होता है तो म्यूज़िक द्वारा, एक लैपटॉप होता है या फिर पेन ड्राइव के ज़रिए लोग म्यूज़िक चलाते हैं। आपके रामलीला में लाइव म्यूज़िक, संगीत, सब इंस्ट्रूमेंट, सब स्टेज पर पूरा। गुरुजी आप ज़्यादा मत कहिएगा, बल्कि हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, आप लोग साथ देते रहिएगा। रामलीला का एक छोटा सा अंश एक बार फिर से आप लोगों को दिखाएंगे, फिर लाइव म्यूजिक के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, रामलीला का एक मंचन आप लोगों के
नाटक का मंचन, उसके पीछे एक परिश्रम होता है, कई दिनों का परिश्रम, और तब जाके नाटक का मंचन सक्सेसफुल होता है। मतलब हम देख पाते, उसका मंचन हम देख पाते हैं थिएटर में या फिर किसी भी हॉल में देख पाते हैं और उसको हम आत्मसात कर पाते हैं। लेकिन चुनौतियों के बारे में थोड़ा सा हमारी नज़र कम जाती है। हमारे साथ है नटराज आर्ट्स ग्रुप द्वारा आयोजित रामलीला के असिस्टेंट डायरेक्टर गुरुजी राजेश सिब्बा। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। अभी हम बात कर रहे थे राजेंद्र जी से, तो लाइव म्यूजिक एंड एक्टिंग आजकल कम दिखाई देता है, इसके बारे में और हम जानना चाहेंगे। आप लोग कैसे करते हैं, तो बीच में तालमेल आप लोग कैसे रखते हैं? पहले ज़माने में तो तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, वे लोग लाइव म्यूज़िक करते थे। लेकिन आज के ज़माने में जब अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, तो हम लोगों ने जब रामलीला करने के लिए सोचा, तो हम सभी ने सोचा कि इसमें हम लाइव म्यूज़िक रखेंगे। लेकिन मंचन करते समय, रिपीटिशन, ये अभ्यास करते समय हम लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और हम हमेशा जब अभ्यास करते हैं, रिपीटिशन करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे सामने दर्शक बैठे हैं। कभी ऐसा होता था कि मान लीजिए जहाँ पर तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो हम अपनी एक्टिंग या कलाकारी दिखाने के लिए हम उसको आगे बढ़ाते थे, बीच में नहीं रोकते थे। जब मान लीजिए किसी का भाग या पॉट कहें वो समाप्त हो जाता था, तब हम उस पर टीका टिप्पणी करते थे। उसके अंत में मान लीजिए उसकी जो अभिनय है समाप्त हो जाता था, तब तो हर एक रिहर्सल में एक्टर्स, अभिनेता और कलाकार भी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि लाइव म्यूज़िक और अभिनय के तालमेल रखने में हमें कठिनाइयाँ होती थी, क्योंकि ये प्रथम बार के लिए हमारे कलाकार इस नए आयोजन में भाग ले रहे थे। तो हर एक रिहर्सल में ये लोग, उन लोगों को आना चाहिए। फिर रिहर्सल तो ज़रूरी है। मान लीजिए जब एक कलाकार अनुपस्थित हो जाते हैं तो कठिनाई तो और बढ़ जाती है, क्योंकि एक कलाकार की कमी होने से नाटक को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। आप लोगों की तैयारी कब से शुरू हुई? तैयारी लगभग 3.5 महीने, और इस दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी किसी कलाकार के यहाँ कोई समस्या हो जाती थी, किसी अचानक किसी कार्य से वे व्यस्त हो जाते थे, तो मान लीजिए जिस समय के लिए हम हमेशा शुरू करते थे रिहर्सल, नहीं कर पाते थे। कुछ एक बहुत ही ज़रूरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। आजकल के ज़माना, मतलब 2024 का ज़माना चल रहा है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, सब लोग अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है। रामलीला का मंचन करना छोटा मोटा नाटक नहीं है। छोटा मोटा नाटक में हम देख पाएंगे लो बजट जिसको कहते हैं, तो 1 कलाकार, 2 कलाकार, 3 कलाकार, छोटी सी कहानी, ड्यूरेशन भी छोटा सा। रामलीला जैसे गुरुजी राजेंद्र जी ने कहा कि 1 घंटे के ऊपर। हाँ, 1 घंटे के ऊपर, तो काफ़ी बड़ी थीम है। तो आजकल के ज़माने में ऐसे रामलीला का मंचन करना क्या आसान बात है? इसके पीछे चुनौतियाँ आती है? मैं तो कहूँगा ऐसा कार्य करना सर्वप्रथम बहुत एक बड़ी चुनौती है। सोचना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें जितनी कठिनाइयों का सामना हम लोगों ने किया, ये तो समय समय पर हमें लगभग रोज़ हम 3 जो मुख्य इस नाटक का मंचन में भाग ले रहे हैं, उसके आयोजन में खासकर, तो हमें रोज़ बातचीत करना पड़ता है, रोज़ इस पर बहस करना पड़ता है। कौन सा कार्य हुआ, कौन सा कार्य अभी बाकी है, इन सभी और रोज़ एक नई चुनौती हमारे सामने आ जाती है। ऐसा है कि बार बार कभी ऐसा होता है कि जब हम साउंड सिस्टम स्तर का नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि बाहर से प्राइवेट
हम साउंड सिस्टम का किराए में लें तो उसका जो बजट है एकदम उच्च स्तर का है। तो चुनौतियों को सुलझाते सुलझाते एक नई चुनौती आ जाती है। हाँ, हर बार ऐसा हुआ हमारे साथ। तो गुरु जी, चुनौतियों के बारे में जरूर बात करेंगे, आप लोग साथ देते रहिए। मंचन के पीछे चुनौतियां क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वही रामलीला नाटक का एक छोटा सा अंश आप लोगों के लिए। मुझे देखकर निकलता संकोच क्यों करती हो? मेरा विश्वास करो, मैंने राम को ढूंढने का बहुत प्रयास किया। वो तो कृतज्ञ है, अधम है, उसे तुम्हारी बिल्कुल चिंता नहीं है। वो तो तुम्हें भूल चुका है और तुम हो कि उससे अभी प्रेम कर रही हो। देखो, मैं महाराज रावण, लंकापति महाराज रावण, तुम्हारा दास होने को तैयार हूं। महल की सारी स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेंगी। हाँ, बस तुम मुझे स्वीकार करो। हाँ, तुम मुझे स्वीकार करो, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। अरे मूर्ख, तू तो कायर है, तू कैसा वीर है? श्री राम और लक्ष्मण आश्रम में नहीं थे, तू छल से मुझे हराया। तू श्री राम की शक्ति को नहीं पहचानता। चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। अरे वो दासी, समझाओ इसे। मैं इसे 2 महीने की अवधि देता हूं, तब तक नहीं मानी तो मैं इसे मार डालूंगा। नाटक के मंचन के पीछे बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, उनके मंचन की तैयारियां, और तैयारियों के बीच में बहुत सारे ऐसे उलझने होती है कलाकारों के बीच, मंचन में, उनके डायरेक्शन में, और ख़ास तौर पर अगर संगीत है इसमें तो संगीत के तालमेल के साथ इन सब को एक साथ आप लोग कैसे लाते हैं हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ है नटराज आर्ट्स ग्रुप के होनरेरी प्रेसिडेंट एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ रामलीला टीम, आप हैं नंदेव सिपोल जी। आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्कार। आप कैसे हैं? ठीक ठीक, बढ़िया। तो आप इस रामलीला ग्रुप के कोऑर्डिनेटर हैं, चुनौतियों के बारे में आप हमें बताइए, हम जानना चाहेंगे ऐसे बड़े मंचन को, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को स्टेज पर लाना कितनी मुश्किल है? बहुत ही मुश्किल है। बहुत सी समस्याओं से हमको गुजरना पड़ता है, लेकिन मुझे चुना गया है वो समस्याओं को हटाने के लिए। जैसे इसमें बहुत खर्च होता है, ये मेन जो हमारा उसमें चाहिए इसको आगे ले जाने के लिए, तो इसके लिए हमको फंडिंग्स ढूंढना पड़ता है, क्योंकि बिन पैसा से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। और इसमें कॉस्ट्यूम है, साउंड सिस्टम है, तो और जिस जगह पर करना है ट्रांसपोर्ट है, तो बहुत सी खर्चा है इसमें। काफ़ी कलाकार है इसमें, लगभग कितने कलाकार हैं? लगभग 23। कलाकार के खाना पीना, उनके ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट्यूम्स, और रामलीला मतलब आम कहानी नहीं है, उस जमाने की कहानी को आप इस जमाने में दर्शा रहे हैं। धोती, जंगल का वातावरण, आप लोगों ने कैसे किया? तो इसमें हम सहायता हमको लेना पड़ा, जो लाइटिंग्स है ना इसमें, इस पर, और जो जैसे मुकुट हैं और कॉस्ट्यूम है, जैसे जंगल का कुछ है, वहाँ का वेशभूषा अलग है, तो ये सब तैयारी करना पड़ा। तो इसके लिए तो खर्च तो होना ही है। तो इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन लोगों को, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, उन लोगों का सहायता नहीं होता, उन लोगों का आशीर्वाद नहीं होता, तो हम यही नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ में खर्च है, उसको बनाना पड़ता है माहौल ऐसा, ताकि दर्शकों को अच्छा लगे देखने के लिए।
तो और हम कर रहे हैं ताकि जो अप्रिसिएशन मिले, तो इसके लिए मेहनत और पैसा दोनों बहुत ही चाहिए। कोई भी नाटक को हम मंच में देखते हैं तो मान लीजिए एक आम कहानी का एक नाटक, एक आदमी अपने घर में वहाँ पे नाटक शुरू होता है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन राम को आप दिखा रहे हैं, सीता माँ मुकुट को आप दिखा रहे हैं, तो कॉस्ट्यूम्स और वेशभूषा, मेकअप के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, इस पर हमारे जो डायरेक्टर राइटर ये हमारे भाई राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनका जो डायरेक्शन है ना बहुत बढ़िया है। वो ही गाइड करते हैं कि कहाँ क्या चाहिए, और उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। ध्यान नहीं देंगे, अच्छी तरह नहीं रहेगा तो जो हमारे दर्शक हैं उन लोगों को देखने को अच्छा नहीं रहेगा। तो हमने पूरा अपनी तरफ से हमारे जो मॉरिशस के जो कलाकार हैं, जो दर्शक हैं, उन लोगों को अच्छा लगे, इस तरह से हम लोगों ने पूरा ये किया। और ये भी सोच रखे हैं कि हम लोग इंटरनेशनली भी इसको प्रेजेंट कर सके, दोनों ये सब किए हैं। और भविष्य में आप लोग सोच रहे हैं कि एक बार फिर से रामलीला का एक प्रोजेक्ट लेकर आएंगे? हाँ, क्यों नहीं। हम देख रहे हैं जिस तरह से हमारा जो गाला शो हुआ, जिस तरह से हम लोगों को प्रशंसा मिली, तो हम सोच रहे हैं कि करना ही करना है ऐसा चीज़, क्योंकि जब लोग चाह रहे हैं तो और हम हमारे उत्साह बढ़ा रहे हैं, लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक बार गुरुजी ने कहा था कि जब से भगवान टीवी पर स्टेज पर आने लगे, लोगों ने ग्रंथ खोजना छोड़ दिया। लेकिन आप लोगों के जरिए फिर से हम उसी लीला को, उसी भगवान को हम दृश्य रूप में, मतलब आंखों के सामने देख पा रहे हैं। कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं, तो इन सभी जानकारियों के लिए नंददेव जी बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्ते। आप लोग साथ देते रहिए। नाटक कार्यक्रम के जरिए मॉरिशस में जो जिसका मंचन हो रहा है, उस नाटक को आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो प्यारे दर्शकगण, इस कार्यक्रम के जरिए आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने जाना कि किस तरह से नटराज आर्ट्स ग्रुप द्वारा रामलीला का मंचन हो रहा है। आप लोग साथ देते रहिए, और कार्यक्रम लेकर आएंगे नाटक के बारे में और नाटक के मंचन के बारे में। तब तक हमारी ओर से नमस्कार। सीता को तो मैं लौटा दूं, सुनो, सीता को मैं लौटा दूं। मुझे देखकर तुम भयभीत हो गए। अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो टक्कर लो मुझसे। अरे लो ना, सुनो, कुछ भी हो जाए, मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं रावण हूं, लंकापति रावण। अहंकारी रावण, एक बार फिर सोच लो। मैं तुमसे युद्ध करके मानव जाति को सर्वनाश के मुंह में धकेलना नहीं चाहता। इतिहास साक्षी है, युद्ध से कभी किसी का लाभ नहीं हुआ है। अतः अपनी भूल स्वीकार लो और सीता को लौटा लो। अरे ओ बनवासी राम, क्या है? मैं युद्ध से नहीं डरता। मैं युद्ध करने से नहीं डरता। युद्ध करने से कायर डरते हैं, और मैं कायर नहीं हूं। सुना तुमने, मैं कायर नहीं हूं। मैं टस से बस होने वाला नहीं हूं। हाँ, अब अपने प्राणों की रक्षा करो।